बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका या बक़ियत अल्लाह फ़ी अर्ज़िह। मारिफ़त इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के उन्वान से जब भी बात की जाती है तो इंसान के जहन में बहुत से मौज़ूआत आते हैं। इमाम की मारिफ़त किसे कहा जाता है, इमाम की मारिफ़त कैसे हासिल की जाए, इमाम की मारिफत को हासिल करने के कौन से रास्ते और कौन से वसाइल मौजूद हैं, कितनी कोशिश कितनी मेहनत इंसान को खुद करनी है और कितना लुत्फ और कितना फैज़ कितना करम वहाँ से होगा। अगर इमाम की मारिफत की अहमियत की बात की जाए, ज़रूरत क्या है इमाम की मारिफत की, तो रसूल खुदा की वो हदीस जहन में आती है कि जो मुत्तफ़िक़ुन अलैह है। पैगंबर फरमाते हैं मन माता वलम यारिफ इमाम ज़मानिही माता मीततन जाहिलिया। जो मर जाए और अपने ज़माने के इमाम को ना पहचाने वो जिहालत की मौत मरा, वो गुमराही की मौत मरा, वो कुफ्र की मौत मरा, वो ज़लालत की मौत मरा, वो गुमराही की मौत मरा। यानी इमाम की मारिफत हासिल करना हम पर और आप पर वाजिब है, ज़रूरी है, फ़र्ज़ है हम पर कि हम इमाम को पहचाने और इमाम की मारिफत हासिल करें। इमाम की मारिफत के उन्वान से दो चीज़ें हैं कि जो इमाम के उन्वान से इंसान के जहन में आएगी। एक शख्स से इमाम को पहचानना, एक इमाम की शख्सियत को पहचानना, एक इमाम के मकाम और मनसब को पहचानना। शख्सियत को पहचानना एक अलग उन्वान है और मकाम को पहचानना एक अलग उन्वान है। बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो शख्सियत को पहचानते हैं लेकिन मकाम को नहीं पहचानते। मकाम को पहचानना हकीकी मारिफत है, लेकिन मकाम को पहचानना भी काफी नहीं है। इससे बढ़कर, इससे बढ़तर, इससे बालातर एक मरहला है, वो ये है कि पहचानने के बाद उस पर यकीन रखना और उनकी विलायत के साए में जिंदगी गुजारना। ये है हकीकी मारिफत। वरना ऐसी मारिफत बहुत से लोगों को, हत्ता बहुत से दुश्मनान अहले बैत को भी है, हत्ता बहुत से कातिलीन इमाम को भी है कि वो इमाम को पहचानते हैं, इमाम का मकाम और मनसब पहचानते हैं, लेकिन उसके बावजूद इमाम से दुश्मनी कर रहे हैं, उसके बावजूद इमाम को कत्ल कर रहे हैं, उसके बावजूद इमाम से बुग़्ज़ और अनाद रख रहे हैं। यानी पहचानने के साथ साथ यकीन भी जरूरी है। यकीन के साथ साथ इमाम की विलायत के साए में जिंदगी गुजारना भी जरूरी है। इमाम की इताअत और इमाम की नुसरत भी जरूरी है। इमाम के मकाम की मारिफत, अगर हम इमाम के मकाम को पहचानना चाहते हैं तो इमाम वो होता है कि जो खुदा की तरफ से मंसूब किया गया होता है, जो मंसूस मिनल्लाह होता है। इमाम वो होता है कि जो इल्म खुदाई का हामिल होता है। इमाम वो होता है जो इस्मत को रखता है, यानी जो इल्म लदुन्नी रखता है और जो मासूम होता है, जो खुदा की तरफ से खुदा का जमीन पर नुमाइंदा होता है, उसे इमाम कहा जाता है। इमाम वो होता है कि जो दीन और दुनिया, जो मजहबी, जो मानवी, जो रूहानी पेशवा भी हो और जो सियासी और जाहिरी हाकिम और हुक्मरान भी हो, उसे इमाम कहा जाता है। यानी अगर कोई रूहानी पेशवाई के काबिल और रूहानी पेशवाई का अहल है तो वो इमाम की जात है। अगर कोई जमीन पर हुकूमत का अहल है, अगर कोई जमीन पर हाकिमियत के काबिल है तो वो जात भी इमाम की जात मुकद्दस है। यही बात हम दुआए नुतबा में पढ़ते हैं, ऐन सबबुल मुत्तसिलु बैनल अर्ज़ वस्समा। यानी क्या, यानी कहाँ है वो जात। इमाम का मकाम देखें, इमाम का मनसब देखें, इमाम की फजीलत देखें, कहाँ है वो जात कि जो जमीन और आसमान के दरमियान इत्तिसाल का बायस है। कहाँ है वो जात कि जिसकी वजह से जमीन और आसमान कायम है। यानी इमाम की विलायत तकवीनी, यानी कौन और मकान पर अगर कोई हुकूमत रखता है, इस आलम इम्कान पर अगर कोई हुकूमत रखता है तो वो जात इमाम की जात है। और फिर दुआ इफ्तिताह में हम क्या पढ़ते हैं, माह मुबारक रमजान की शबों में पढ़ी जाने वाली दुआ,
اس کے آخر کے جملات اللہم انا نرغب الیکا فی دولت کریمہ تعز بها الاسلام و اہلا و تذل بها النفاق و اہلا. اے خدا تجھ سے ایک ایسی حکومت چاہتے ہیں، تجھ سے ایک ایسی حکومت کا تقاضا کرتے ہیں، ایسی کریم حکومت کے جس میں اسلام اور اسلام والے عزت مند ہو جائے اور کفر اور نفاق والے اور کفر اور نفاق ذلیل اور نابود ہو جائے. اور وہ حکومت کس کے وسیلے سے؟ امام کے وسیلے سے. امام کے لیے دعا کی جا رہی ہے. اے خدا ہم امام کی غیبت کی تجھ سے شکایت کرتے ہیں. دعا کے جملے یعنی اگر کوئی اس کون و مکان پر، اس عالم ہستی پر حکومت کرنے والا ہے تو وہ امام ہے، اور اگر کوئی اس ظاہری دنیا پر حکومت کرنے والا ہے تو وہ ذات بھی امام کی ذات ہے. اگر کوئی روحانی پیشوا ہے تو وہ بھی امام ہے، اگر کوئی معنوی پیشوا ہے تو وہ بھی امام ہے، اگر کوئی میری روح پر حکومت کر سکتا ہے تو وہ بھی امام ہے، اگر کوئی میرے جسم پر حکومت کر سکتا ہے تو وہ بھی امام ہے، اگر کوئی میرے معاشرے پر حکومت کر سکتا ہے تو وہ بھی امام ہے. اگر دنیا کی کامیابی چاہیے تو بھی امام کے در سے ملے گی، اگر آخرت میں کامیابی اور کامرانی چاہیے تو بھی امام کے ہی در پر آنا پڑے گا. لیکن معرفت کے ساتھ ساتھ یہ امام کی معرفت ہے کہ اگر دنیاوی پیشوا ہے تو وہ امام ہے، اگر معنوی پیشوا ہے تو وہ امام ہے، اگر روحانی پیشوا ہے تو وہ امام ہے، اگر اس دنیا پر ظاہری حکومت کرنے کی کسی کے اندر اہلیت صلاحیت ہے اور کسی کا حق ہے اگر حکومت کرنا تو وہ امام کی ذات ہے. لیکن یہ سب جاننے کے بعد اس پر یقین رکھنا اور یقین رکھنے کے ساتھ امام کی ولایت کے ماتحت زندگی گزارنا انسان کی کامیابی کے لیے بھی ضروری ہے، اور امام کے ظہور کے لیے بھی یہی معرفت ہے، حقیقی معرفت کہ جو امام کے ظہور کا زمینہ فراہم کرے گی. آئے پروردگار کی بارگاہ میں دعا کریں کہ پروردگار اللہم عجل لولیک الفرج والعافیت والنصر. پروردگار امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں مولا کے ناصروں میں، مددگاروں میں، عاشقوں میں شمار فرما برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی محمد وآلہ الطاہرین.